हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है क्लीवेज। क्लीवेज क्लीवेज मीन्स द फेज ऑफ रिपीटेड डिवीजन इन द एग। एग में होने वाला एक रिपीटेड डिवीजन क्लीवेज कहलाता है। ये चाहे फर्टिलाइज एग में हो या अनफर्टिलाइज एग में हो। अनफर्टिलाइज एग में जो डिवीजन होता है या ये प्रोसेस जो है ये पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। ये इंसेक्ट में होता है। अभी इस समय हम स्टडी कर रहे हैं एक फर्टिलाइज एग में होने वाले डिवीजन की। ठीक है, साइंटिस्ट थे स्वामरडैम 1738 में सबसे पहले इन्होंने फ्रॉग के एग के अंदर इसकी स्टडी की थी। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लीवेज, ओके, द बिगेंस द इमीडिएटली आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन। जैसे ही जाइगोट बना वैसे ही ये डिवीजन स्टार्ट हो गया। नो ग्रोथ अकर, कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। द रिजल्टिंग सेल इज नोन एज ब्लास्टोमियर। ठीक है, द शेप ऑफ एम्ब्रियो डज नॉट चेंज। शेप उनका बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एक अपवाद है और वो क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन द इंटीरियर। इसके अंदर एक कैविटी बन जाती है, उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील। द रिजर्व फूड मटेरियल converted into amino acid, monosaccharides, lipids and enzymes that are required for the cell division. The ratio of nucleus to cytoplasm is low at the beginning of the cleavage. ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये इंक्रीज हो जाता है और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ये बिल्कुल सेम उसी लेवल पे पहुंच जाता है जैसे एक ऑर्डिनरी सोमेटिक सेल के अंदर होता है। द माइटोसिस फॉलोज द माइटोसिस। एक के बाद एक माइटोसिस कंटिन्यू होते जाते हैं, इसलिए इनमें इंटरफेस जो स्टेज होती है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है। द रिजल्ट ऑफ क्लीवेज इज नोन एज ब्लास्टूला। ब्लास्टूला एक होलो बॉल है जिसके अंदर बहुत सारी सेल पाई जाती हैं। सरफेस पे लेयर है और अंदर क्या है, एक कैविटी है। इस कैविटी को या इस स्पेस को हम ब्लास्टोसील कहते हैं। अर्ली क्लीवेज डिवीजन, स्टार्टिंग में जो डिवीजन होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंक्रोनाइज डिवीजन होते हैं। ठीक है, सभी सेल में एक साथ डिवीजन होता है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है, लेट क्लीवेज प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये एसिंक्रोनोमस प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, क्लीवेज इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल इसके अंदर कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है एंड प्रोग्रेसिवली डिक्रीजिंग साइज। और उनका साइज जो हो रहा है वो शॉर्ट होता जा रहा है, क्योंकि हमने आगे पढ़ा था कि इनमें ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, द क्लीवेज कन्वर्ट द एग ए कॉम्पैक्ट मास ऑफ ब्लास्टोमियर। अगर क्लीवेज एक ऐसे एग के अंदर ऐसे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है जो कि एक क्या है, कॉम्पैक्ट मास का टुकड़ा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, मोरूला स्टेज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये एक होलो बॉल बना लेता है, यानी कि जिसमें एक कैविटी पाई जाती है, तो हम इसे ब्लास्टूला कहते हैं। मोरूला सभी एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑल्सो डिटरमाइन द फैट ऑफ सेल बाय सेग्रीगेटिंग morphogenetic material at create the different cell lineage with unique developmental programs. Now, peculiarities of mitosis involved in cleavage. In mitosis, daughter cell grows, reach the size of mature cell. ठीक है, माइटोसिस प्रोसेस जो होता है नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस है, जिसमें डॉटर सेल क्या होती है, ग्रो करेगी। और कब तक ग्रो करेगी, जब तक कि वो मैच्योर सेल की साइज की जितनी नहीं हो जाती है। ठीक है, ना उसके बाद वो डिवीजन दोबारा कर सकती है। ठीक है, दस द सेल मेंटेन इट्स द एवरेज साइज। लेकिन क्लीवेज में ऐसा नहीं होता है। द ब्लास्टोमियर डज नॉट इंक्रीज इन साइज, ये अपने साइज में नहीं बढ़ती हैं। विथ ईच डिवीजन द ब्लास्टोमियर आर हाफ द ओरिजिनल साइज। ठीक है, एब्सेंस ऑफ द ग्रोथ, द इंटरफेस इज वेरी शॉर्ट। द न्यूक्लियाई इन अर्ली क्लीवेज सेल कंपैरेटिवली लार्जर than those of the ordinary somatic cells. The nuclear cytoplasmic ratio is very low. The rate of cleavage is varies. ठीक है, in different species. The rate of cleavage is inversely proportional to the duration of interphase. ठीक है, now the plane of cleavage. Each cleavage of dividing zygote is the mark by a cleavage furrow.
एक लाइन से वो मार्क होता है, या आप यूं भी कह सकते हैं एक खांच होती है जो इनमें बनती है, इसे क्लीवेज फरो कहा जाता है। द प्लेन ऑफ क्लीवेज की टाइप्स पढ़ेंगे हम। ये 4 तरह के हो सकते हैं: मेरीडायगोनल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन, लैटिट्यूडनल प्लेन। फर्स्ट पढ़ेंगे हम मेरीडायगोनल प्लेन। ठीक है, ये प्लेन कहां से कहां तक पास होता है? एनिमल पोल टू वेजिटल पोल। ठीक है, और ये एनिमल वेजिटल एक्सिस के सेंटर से होके गुजरता है। एग्जाम्पल है इसका लेपिडोस्टीयर्स, एम्फिऑक्सिस एंड फ्रॉग एग। ये एक एग का डायग्राम है जो ये शो कर रहा है कि मेरीडायगोनल प्लेन है। दिस इज द एनिमल वेजिटल एक्सिस, और ये इसके सेंटर से एनिमल टू वेजिटल पोल जा रहा है, उसके सेंटर से, केंद्र से होता हुआ जा रहा है। दूसरा है वर्टिकल प्लेन। द क्लीवेज फरो पास एनिमल पोल टू वेजिटल पोल बट डज नॉट पास थ्रू द मीडियन एक्सिस ऑफ द एग। ठीक है, और वो उसके सेंटर पॉइंट से होके नहीं जा रहा है। ठीक है, ये देख लो, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये एनिमल पोल टू वेजिटल पोल एक्सिस है, लेकिन ये सेंटर से होके नहीं गुजर रहा है और उसके साइड से होके गुजर रहा है। दिस इज द वर्टिकल प्लेन। ये पाया जाता है, इट इज अ थर्ड क्लीवेज ऑफ एमिया, लेपिडोस्टीयर्स और चिक के अंदर। नेक्स्ट है इसमें इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन bisect the egg at the right angle to the main axis. Okay, ये है फिफ्थ क्लीवेज प्लेन इन द एम्बायस्टोमा एग और फर्स्ट क्लीवेज प्लेन इन द हायर मैमल। ये हमने पढ़ी थी, ये एनिमल वेजिटल एक्सिस है। ठीक है, और इसके राइट एंगल पर ये यहाँ पर ये सेंटर को होते हुए जा रहा है, ये है इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लैटिट्यूडनल प्लेन। लैटिट्यूडनल प्लेन ये इक्वेटोरियल प्लेन के समान ही होता है, लेकिन ये सेंटर को होके नहीं जाता है बल्कि साइड से गुजरता है। इसे हम ट्रांसफर और हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं। ये एम्फिऑक्सिस का थर्ड क्लीवेज प्लेन जो होता है और फ्रॉग का थर्ड क्लीवेज प्लेन इसी तरह का होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ये क्या है? इक्वेटोरियल प्लेन है। ये इक्वेटोरियल प्लेन है और ये इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर और नीचे यानी सेंटर को छोड़ के ये एनिमल पोल को भी डिवाइड कर रहा है और वेजिटल पोल को भी डिवाइड कर रहा है। दिस इज लैटिट्यूडनल प्लेन। नेक्स्ट है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेन ऑफ क्लीवेज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल ऑफ डिवाइडिंग एग और ब्लास्टोमियर। ठीक है, अब ये ब्लास्टोमियर या डिवाइडिंग एग जो है उसके माइटोटिक स्पिंडल्स जो होते हैं उनकी पोजीशन पे ये डिपेंड करता है। क्योंकि रूल क्या है? रूल ये है कि जो सेल डिवीजन है वो कैसे होगा, द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन दे रिमेन ऑलवेज एट द राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द स्पिंडल। स्पिंडल के हमेशा राइट एंगल पर होगा। ये स्पिंडल यू है और इसके राइट एंगल पे ये क्लीवेज फरो बन रही है। ठीक है, ये स्पिंडल यू है और राइट एंगल पे इसकी क्लीवेज फरो बन रही है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो है पैटर्न ऑफ क्लीवेज। पैटर्न ऑफ क्लीवेज के हम टाइप पढ़ेंगे। रेडियल है, बाइरेडियल है, स्पाइरल है, बाइलेटरल है। स्पाइरल दो तरह के हो सकते हैं, डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल। रेडियल क्लीवेज पैटर्न it occur when the successive cleavage plane the cut the straight through the egg resultant blastomere arrange symmetrically around the polar axis। हमने polar axis पढ़ी थी, एनिमल वेजिटल एक्सिस पढ़ी थी और उसके दोनों साइड पे अरेंज होते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल देखते हैं इसके। ये है सिनेप्टा एग जो कि है स्नेक सी कुकुम्बर और पैरासेंट्रोटस जो कि सी अर्चिन का एक स्पीसीज है और ये इसके अंदर हम देख सकते हैं ये रेडियल क्लीवेज पैटर्न पाया जाता है और इस तरीके से ब्लास्टोमियर अरेंज हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें बायरेडियल क्लीवेज पैटर्न अराइज व्हेन द फर्स्ट 3 डिवीजन प्लेन डू नॉट स्टैंड एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, ये पाया जाता है पॉलीकोरस और टिनोफोरा के जो एग होते हैं इनमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें स्पाइरल क्लीवेज। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रेडियल क्लीवेज। माइटोटिक स्पिंडल ऑफ थर्ड क्लीवेज इन द 4 ब्लास्टोमियर आर लेट डाउन obliquely and arranged in a sort of spiral।
इसलिए हम इसे कह रहे हैं स्पाइरल क्लीवेज. So that the four blastomere of upper tier do not lie over the corresponding blastomere to the lower tier but between them. Okay, it is also known as oblique cleavage. ये पाया जाता है टर्बिनेलिया में, टर्बिलेरिया में, निमेटोडा में, रोटिफेरा में, एनालिडा में, ऑल मोलस्कन्स में एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स. ठीक है. टर्न ऑफ स्पाइरल में बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज है तो हमने कहा राइट हैंडेड स्पाइरल है, इसको डेक्स्ट्रल भी कहा जाता है और डेक्स्ट्रोट्रोपिक भी कहा जाता है. एंटी क्लॉकवाइज है या इसे काउंटर क्लॉकवाइज भी कहा जाता है और सिनिस्टर और लेवोट्रोपिक भी कहा जाता है. दिस इज ए डेक्स्ट्रल क्लॉकवाइज. ये क्लॉकवाइज डिवीजन हुआ है तो ये क्लॉकवाइज स्पाइरल बना रहा है, डेक्स्ट्रल स्पाइरल पैटर्न. और दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, जहां पे आप देखोगे कि किस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स जो है वो दिख रहे हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज डिवीजन कर रहे हैं और ये सिनिस्ट्रल स्पाइरल पैटर्न बनाता है. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बाइलेटरल क्लीवेज, ऑल्सो मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ ए रेडियल क्लीवेज. 2 of the 4 blastomere are smaller than the other 2. Establish the bilateral symmetry at 4 cell stage. ठीक है, ये 4 cell stage है और जहां पे क्या हो रहे हैं, ये बायलेटरल अरेंजमेंट इनका हुआ है. ये पाया जाता है ट्यूनिकेट में, एम्फीबियन एग में और हायर मैमल्स की एग्स में. नाउ अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल एक्टिविटी क्लीवेज में भी डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट. तो हम कह सकते हैं डिटर्मिनेट क्लीवेज है और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज है. नाउ फर्स्ट पढ़ते हैं हम डिटर्मिनेट क्लीवेज. ये पाया जाता है जैसे कि एस्करिस में. ब्लास्टोमियर का फ्यूचर क्या है, पहले से ही डिटरमाइंड है. ठीक है, तो हमने कहा प्री डिटरमिनेट फ्यूचर है. तो ब्लास्टोमियर क्या बना रही है, एम्ब्रियो का एक स्पेसिफिक पार्ट बना रही है. ठीक है, अगर कोई पार्ट लॉस हो जाता है तो वो फिर आगे फ्यूचर में वो फॉर्म नहीं होगा. ठीक है, ये पाया जाता है निमेटोडा में, एनालिडा में, मोलस्का में, ट्यूनिकेट्स में. और जो इसका ब्लास्टुला है ये एक मोज़ेक टाइप का ब्लास्टुला है. ठीक है, इनडिटर्मिनेट ये पाया जाता है वर्टिब्रेट्स में. ठीक है, इसे हम रेगुलेटिव क्लीवेज भी कहते हैं. और जो प्लेन ऑफ क्लीवेज है इज ए लेस रिज्ड. ओके, तो जो कोई ब्लास्टोमियर लॉस भी हो जाती है तो उसका स्पेसिफिक फंक्शन उसके नियर बाय जो ब्लास्टोमियर है वो करती है. ठीक है, इस तरीके से जो ये क्या कहलाता है, एक रेगुलेटिव क्लीवेज पैटर्न कहलाता है. नाउ नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग क्लीवेज में भी होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक. किसके बेस पे हम बात करें, योग के बेस पे बात करें. योग का अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हमने कहा कि क्लीवेज कैसा हो सकता है, होलोब्लास्टिक. ठीक है, और मीरोब्लास्टिक. ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम होलोब्लास्टिक. होलोब्लास्टिक भी इक्वल और अनइक्वल है. और मीरोब्लास्टिक होते हैं वो होते हैं सुपरफिशियल और डिस्क्वाइटल. फर्स्ट पढ़ेंगे हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज. होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज ए कंप्लीट डिवीजन. ठीक है, यानी कि एग के अंदर पूरा के कंप्लीट डिवीजन हो रहा है और योग इसमें बहुत ही कम है, लेस है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए पूरा एग जो है कंप्लीट डिवाइड हो गया. फर्स्ट पढ़ेंगे हम इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज. सभी के सभी ब्लास्टोमियर हम पढ़ रहे हैं ऊपर कि योग जो है वो बहुत ही कम है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो जितनी भी बनी हुई ब्लास्टोमियर सभी कैसी है, इक्वल साइज की है. और इससे जो ब्लास्टुला बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सीलोब्लास्टुला कहते हैं. और एम्फिऑक्सिस का एग इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. दूसरा हम पढ़ेंगे हम अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज. आफ्टर क्लीवेज टू टाइप ऑफ ब्लास्टोमियर आर फॉर्म. ठीक है, अब नाम है इसका अनइक्वल, यानी कि और लेकिन होलोब्लास्टिक है. एग तो पूरा डिवाइड हो रहा है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो रहा है, लेकिन कैसी हो रही है, जो बनने वाली सेल है वो दो तरह की बनी है. एक है जिनका साइज छोटा है, हम उन्हें बोलते हैं माइक्रोमियर. दूसरी सेल है जिनका साइज बड़ा है, हम उन्हें बोलते हैं मेगामियर.
The cell of animal pole are firstly divided so that blastocele are more dislocated towards the animal pole. ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू सोडियम पोटेशियम एटीपेज, the size of blastocele is increase. ठीक है, और एग्जाम्पल है इसका फ्रॉग. दूसरा है इसमें मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, द अमाउंट ऑफ योग इज मोर. ठीक है, अब योग का अमाउंट ज्यादा है तो जो डिवीजन है वो डिवीजन कहां तक सीमित है? सिर्फ एनिमल पोल तक ही सीमित है. ठीक है, और जो योग वाला पार्ट है वो कैसा है? अनअफेक्टेड है. अब इसका पहला टाइप पढ़ेंगे हम, सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज. योग प्रेजेंट इन सेंटर, सबसे इंपॉर्टेंट योग की प्रेजेंस का है, सेंटर में है. ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइडेड एंड मूव टू द पेरिफेरल. ठीक है, अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, पेरिफेरल की ओर जा रहे हैं एंड दे आर नोन एज एनरिच्ड. ठीक है, एनर्जिड. ठीक है, अब इस एनर्जिड के बारे में हम आगे भी अभी और पढ़ेंगे दोबारा. द न्यूक्लियस डिवीजन होता रहता है पेरिफेरल साइड में. अब ये मल्टी न्यूक्लियस स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए. ठीक है, अब ये मल्टी सेलुलर स्टेज आ गई है. ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस डिवीजन होके पेरिफेरल की ओर गए थे, इनके चारों ओर जो है साइटोप्लाज्म में इकट्ठा हो जाता है, ये मल्टी सेलुलर स्टेज वहां पर आ जाती है. ठीक है, द वर्टिकल साइड सेल साइज इज बिग. वर्टिकल साइड वाली जो सेल्स होती है बड़ी होती है, और जो रिमेनिंग, और वो जम बैंड बनाती है, और जो रिमेनिंग जो होती है वो ब्लास्टोडर्म बनाती है. इसे हम यहां देख सकते हैं, ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है इंसेक्ट का एग. इंसेक्ट एग में क्या होता है? जो योक होता है वो सेंटर में होता है. ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस है बहुत सारे. ठीक है, अब ये न्यूक्लियस में से न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होकर पेरिफेरल की ओर जाते हैं, पेरिफेरल की ओर जा रहे हैं. ठीक है, लेकिन कुछ न्यूक्लियस यहाँ सेंटर में भी रह जाते हैं. जो सेंटर में योक के साथ होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी वेटेलोफेग. ठीक है, और ये प्राइमरी वेटेलोफेग के लिए साइंटिस्ट कहते हैं कि ये क्या करते हैं, ये आगे चल के ये योग के डाइजेशन का काम करते हैं. ठीक है, और जो बाहर पेरिफेरल की ओर जो न्यूक्लियस आए हैं हम उन्हें एनर्जिट बोल रहे हैं. और ये एनर्जिट जो है ये क्या है? न्यूक्लियर प्लस साइटोप्लाज्मिक आइसोलेट है. ठीक है, इनको एनर्जिट कहा जाता है. इसकी वर्टिकल साइड वाली जो इस सेल से बड़ी होती है ये जम बैंड बनाती है, और अदर जो बाकी सेल्स होती है वो ब्लास्टोडर्म फॉर्म करती है. ठीक है, तो सम न्यूक्लियस दे रिमेन इन द सेंटर ऑफ द एग, इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी वेटेलोफेग. ठीक है, एग्जाम्पल है इसका इंसेक्ट एग. दूसरा पढ़ेंगे हम डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज. ये मैगालेसिनल और टीलोलेसितल एग में, यानी कि जिनमें योग का अमाउंट बहुत ज्यादा है. जब योग का अमाउंट बहुत ज्यादा है तो डिवीजन सिर्फ कहां तक है? ओनली इन एनिमल पोल. ठीक है, और ये क्या बना रहा है? वहां पे जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टोडिस्क फॉर्म कर रहा है. और जो योग वाला रीजन है वो कैसा है? अनक्लीव्ड रीजन. ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक मैगालेसितल एग का एग्जाम्पल है जहां पे क्लीवेज बहुत स्मॉल एरिया तक सीमित है. ठीक है, ये जो स्मॉल एरिया ये क्या है? एक तरह का ये ब्लास्टोडिस्क वाला रीजन फॉर्म करेगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये आगे सेकंड क्लीवेज हो गया है. ठीक है, फिर आगे और डिवीजन हो गया. अब इसे हम जब सामने से हम देख रहे हैं, फ्रंट व्यू हम इसका देखें तो ये हमें एसिड डिस्क के फॉर्म में ये नजर आएगा. राइट. ठीक है, और अपर लेयर है इसकी एपीब्लास्ट कहलाती है. और जो ये जो ब्लास्टोडिस्क है, अब ये एक तरीके से आप ये देखिए, पहले यहाँ पे क्या था? सब जर्मिनल कैविटी थी. ठीक है, और बाद में क्या हुआ कि एपीब्लास्ट से कुछ सेल्स जो है, यार ये एपीब्लास्ट से पहले ये एरिया पेरिब्लास्ट कहलाता था. यहाँ पे 2, 3, 4 लेयर पेरिब्लास्ट की थी. उनमें से कुछ सेल्स इस कैविटी के अंदर एंटर कर जाती है और वो उस लेयर का फॉर्म कर लेती है जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपोब्लास्ट. तो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में जो कैविटी बनती है हम उन्हें क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील कहते हैं. ठीक है, ये क्या है? एग्जाम्पल है डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का एग्जाम्पल है. अब हम पढ़ते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ क्लीवेज. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्स लॉ. सेक वैज्ञानिक थे, 1877 में इनने ये नियम दिया और इनने बताया द सेल्स टेंड टू डिवाइड इक्वल डॉटर सेल. जो बनेगी वो सारी की सारी कैसे बनेगी? इक्वल सेल्स बनेगी. द क्लीवेज फरो
ईच न्यू डिवीजन बाइसेक्ट द प्लेन ऑफ प्रिसाइडिंग क्लीवेज एट राइट एंगल। हर नया डिवीजन कैसा हो रहा है, जो पहले डिवीजन हो चुका है उसके राइट एंगल पर हो रहा है। तीसरी बात इन्होंने कही कि ये जो ब्लास्टोमियर कैसी होती है, ये ब्लास्टोमियर्स ये स्फेरिकल शेप की होती है। ठीक है, नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे, वो था हर्टविग्स साइंटिस्ट का नियम। तो हर्टविग्स लॉ है, इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म माइटोटिक स्पिंडल है, ये जहां पे सेंटर में जहां पे प्रोटोप्लाज्मिक डेंसिटी होती है वहां पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, और माइक्रोलेसिथल और आइसोलेसिथल एक्ट जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, उनमें माइक्रोलेसिथल और आइसोलेसिथल में क्योंकि योग इक्वली डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिंडल कहाँ बनते हैं, सेंटर में। लेकिन टीलोलेसिथल की बात करें तो यहाँ पे कहाँ बनते हैं, एनिमल पोल की साइड। ठीक है, नेक्स्ट बात इन्होंने जो कही वो ये थी कि एक्सिस ऑफ माइटोटिक स्पिंडल टेंड टू coincide with the longitudinal axis of the yolk free cytoplasm in which it lies. Therefore, the cleavage plane tend to cut this axis at right angles. Okay. फिर एक और साइंटिस्ट आए बाल्फोस, और उनका लॉ आया, इनने दिया था 1885 पे। इन्होंने कहा कि रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योग। ठीक है, तो जैसे जैसे अमाउंट ऑफ योग अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ क्लीवेज कम हो जाएगी, और अमाउंट ऑफ योग कम होगा तो रेट ऑफ क्लीवेज ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ एक और लॉ है इससे जुड़ा हुआ, वो है फ्यूजर्स लॉ, और इनने कहा द माइटोटिक स्पिंडल ऑलवेज एलोंगेट इन द डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रेगुलेशन ऑफ क्लीवेज साइकिल। फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, एक्टिवेट्स द प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस एंड सेल साइकिल। फर्टिलाइजेशन हुआ और ये प्रोसेस को ये क्या कर रहे हैं, ये एक्टिवेट कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट इज व्हाट, एक्टिवेशन ऑफ माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर। यहां पे क्या काम हो रहा है कि ये प्रोसेस आगे इंक्रीज हो तो उसके लिए पहले ही क्या काम कर रहा है, एमपीएफ के एक्टिवेशन को कर रहा है। ठीक है, तो माइटोटिक प्रमोटिंग फैक्टर है वो इंक्रीज, वो एक्टिवेट हो रहे हैं। दे प्ले द इंपॉर्टेंट रोल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। क्या कर रहे हैं ये, रेगुलेटिंग द सेल साइकिल ऑफ अर्ली ब्लास्टोमियर। ओके, तो ब्लास्टोमियर क्या होती है, ये आगे चल के प्रोग्रेस करती है सेल साइकिल का, और इसमें इसके लिए दो फेज होते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा, एम फेज। ठीक है, ये माइटोसिस हो रहा है, दूसरा एस फेज जहां पे डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। एक्टिविटी में बहुत ज्यादा हाईएस्ट होती है। एस फेज में एमपीएफ की एक्टिविटी जो होती है वो अनडिटेक्टेबल रही है। ठीक है, तो शिफ्ट बिटवीन एम एंड एस फेज इन ब्लास्टोमियर इट इज डिपेंड ऑन गेन एंड लॉस ऑफ एमपीएफ एक्टिविटी। ठीक है, तो व्हेन एमपीएफ माइक्रो इंजेक्टेड इनटू द सेल तो दे आर एंटर इनटू एम फेज। इसे हम यहां भी देख सकते हैं। ठीक है, माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए साइक्लिन बी आया है। हमने ऊपर एमपीएफ की बात करी थी, अभी हम इसे और डिटेल में पढ़ लेंगे कि साइक्लिन बी और CDC2 है यहाँ पे, और ये प्रोटीन काइनेज जो है यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं एम फेज के अंदर, और ये प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव हो रहे हैं एस फेज के अंदर। ठीक है, अब इसे समझते हैं हम। एमपीएफ में दो यूनिट होती हैं, दो सब यूनिट से मिलकर बना है, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट जो होती है वो साइक्लिन बी होती है, स्मॉल सब यूनिट होती है वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होता है। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे साइक्लिन बी के बारे में। ये साइकिल बिहेवियर करता है। ठीक है, माइटोटिक रेगुलेशन करता है, ये एक्युमुलेट होता है एस फेज के दौरान और डिग्रेडेड होता है आफ्टर द सेल इन एम फेज। ठीक है, साइक्लिन बी इज एनकोडेड बाय एमआरएनए। ठीक है, कहाँ स्टोर होते हैं, ऊसाइट के अंदर। हमने अर्ली में पढ़ा था एमआरएनए ऊसाइट वहां पे स्टोर होते जाते हैं। ठीक है, इफ द ट्रांसलेशन ऑफ दिस मैसेज इज इनहिबिटेड, ठीक है, तो क्या होगा, द सेल विल नॉट एंटर इनटू माइटोसिस।
ओके, अब दूसरा पढ़ेंगे हम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज. साइक्लिन बी इज रेगुलेट द स्मॉल सब यूनिट ऑफ MPF. Kinase activate mitosis by phosphorylating several target proteins like the histone, nuclear envelope, lamin proteins, regulatory subunit of cytoplasmic myosin. Kinase action. अब kinase action इसमें क्या क्या होता है? क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप डीपोलराइजेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल हो गया. तो विदाउट द साइक्लिन बी सब यूनिट, दिस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इज नॉट फंक्शन. ठीक है, विल नॉट फंक्शन. तो साइक्लिन बी का होना बहुत जरूरी है. साइक्लिन बी के बिना ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज सब यूनिट जो है ये क्या है, फंक्शन में नहीं रहती है. Now, the presence of cyclin B is controlled by the several protein that ensure its the periodic synthesis and degradation. Regulator of cyclin B is stored in the egg cytoplasm. ठीक है. Cell cycle remain independent of nuclear genome for a number of cell division. In early division, they are rapid and synchronized. Cytoplasmic components are used up, nucleus began to synthesize them. ठीक है. अब पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ साइटोकाइनेसिस. ओके, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह के प्रिंसिपल दिए हैं. किसी ने कहा भैया स्पिंडल एलोंगेशन थ्योरी होता है, किसी ने कहा एक्सपेंडिंग सरफेस थ्योरी होता है, किसी ने कहा कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग थ्योरी होता है, और एस्ट्रल रिलैक्सेशन थ्योरी होता है. तो मोस्ट एक्सेप्टेड जो थ्योरी है वो क्या है, वो है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग थ्योरी. ठीक है, दिस इज द डायग्राम. ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं माइक्रोफिलामेंट्स इन माइक्रोविलाई. ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि भैया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का स्टार्टिंग हो गया है और ये माइक्रोफिलामेंट्स जो है यहाँ पे वो दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है यहाँ पे थोड़ा सा और लार्ज होती जा रही है और ये स्ट्रक्चर डी के अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो हो गई है ये यहाँ बन गई है और ये माइक्रोफिलामेंट्स है, इनने इसको बनाया है. ठीक है, इसे हम समझ लेते हैं. फर्स्ट विजिबल अपीयरेंस ऑफ a dense material around the microtubules. ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के आगे एक डेंस मटेरियल है वो इकट्ठा होता चला जाता है. ये होता है मिड और लेट एरा फेज के अंदर होता है. ठीक है, और बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती है डिसऑर्गेनाइज भी हो जाती है, डिसअपेयर भी हो जाती है टीलोफेज तक, लेकिन कुछ वहां पर रह जाती है. ठीक है, और कुछ वो रह जाती है और वो फिर वहां पे इक्वेटर पे उनका नंबर जो है वो इंक्रीज करती है. उनके चारों ओर डेंस मटेरियल इकट्ठा हो जाता है. दे आर नोन एज अ मिड बॉडी. ओके, तो ये याद रखना कि मिड बॉडी कहां बनती है, क्लीवेज के दौरान बनती है. ठीक है, साथ साथ क्या काम हो रहा है, द डिप्रेशन अपीयर्स ऑन द सेल सरफेस. ठीक है, ए कंस्ट्रक्शन दैट डीपन ग्रेजुअली अंटिल रीचिंग द मिड बॉडी. ओके, completion of the furrowing, the separation of cell is concluded. Cleavage by furrowing appear result of a contractile ring. This is the ये contractile ring. ठीक है, तो क्लीवेज फरो जो बन रही है ये किसकी वजह से बन रही है, यहाँ पे ये contractile ring की वजह से बन रही है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फिजियोलॉजी ऑफ क्लीवेज. ठीक है, अब फिजियोलॉजी की हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती है. वो होती है कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और एनाबॉलिक एक्टिविटीज होती है. ठीक है, यानी बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ब्रेक डाउन होते हैं. ठीक है, और एनर्जी के लिए या और किसी
ग्लाइकोजन के ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है, हम देख सकते हैं ग्लाइकोजन के ऑक्सीडेशन के लिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए, एटीपी हाइड्रोलाइसिस के लिए, ठीक है, ये सब कैटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, जो भी मटेरियल रिक्वायर होता है आगे प्रोसेस के लिए, क्लीवेज के लिए, वो ये कैटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं। और कुछ एनाबॉलिक एक्टिविटीज भी हो रही है, जैसे कि डीएनए सिंथेसिस भी हो रहा है वहां पे, आरएनए सिंथेसिस भी हो रहा है, और प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट किया है क्लीवेज टॉपिक। मैं सोचती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।